Hello guys, this is Atik Ran. Currently I am pursuing my MBBS from DCMS हैदराबाद। आज की ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट के लिए ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जब मैंने नीट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो क्योंकि वो कोविड का टाइम था, मैंने अपनी 11th और 12th कंप्लीट ऑनलाइन मोड से की है। तो मैंने जैसे 10th के बाद डायरेक्ट नीट में इंटर किया तो मुझे, क्योंकि स्टूडेंट भी नहीं थे, पता भी नहीं था ऑनलाइन में, तो मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल स्टडीज के बीच का फर्क नहीं पता था। स्कूल में क्या होता है कि सब्जेक्ट वाइज पेपर होता है और छोटा सा सिलेबस होता है। हम क्या करते हैं, टीचर के पढ़ाने का वेट करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के बाद भी 1-2 महीने का हमारे पास टाइम होता है और हम लोग उस टाइम में अच्छे से पेपर के लिए तैयारी करते हैं और हमारा आउट ऑफ आउट मार्क्स भी आ जाते हैं। पर नीट में क्या होता है कि हफ्ते में 6 दिन वो लोग क्लासेस ले लेते हैं और 7वें दिन भी संडे को वो लोग टेस्ट ले लेते हैं। तो अगर आपको आज एक टॉपिक सिखाया जा रहा है तो वो कल टॉपिक आपको रिपीट नहीं किया जाता। तो उसके उसके चलते क्या होता है कि आपका बैकलॉग बन जाता है। पहले 1 दिन का होगा, फिर 2 दिन का होगा, अगली अगर आपका आज का बैकलॉग हुआ तो आपको कल का समझ में आएगा। 1 दिन का बैकलॉग 2 दिन का बन जाएगा, 4 दिन का बन जाएगा, 1 महीने का बन जाएगा और कंप्लीट 11th-12th आपकी वेस्ट हो जाएंगी और रिजल्ट में आपका सिलेक्शन भी नहीं है। तो तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो आपको डेली सिखाया जा रहा है उसको आप डेली पढ़ तो लीजिए और पढ़ने के साथ उसके क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। तो रोज का काम रोज कीजिए, रोज के क्वेश्चंस रोज सॉल्व कीजिए, तो आप बैकलॉग से बचोगे। बैकलॉग से बचोगे तो ही सिलेक्शन होगा। और दूसरी बात ऐसी कि जैसे स्कूल के टाइम में हमको एक बुरी आदत लग जाती है, जैसे टीचर पढ़ाता है फिर हम करते हैं। तो नीट में क्या होता है, नीट इज ऑल अबाउट रिवीजन। जितनी ज्यादा आप रिवीजन करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और जितनी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी होगी उतने अच्छे आपको मार्क्स आएंगे। तो आप क्या करो कि टीचर के पढ़ाने से पहले आप अपने हैंड से सिलेबस को खत्म करते जाओ। अगर आप कोचिंग के आगे रहोगे तो ही आप टेस्ट को मैनेज कर पाओगे। इसमें ऑनलाइन में बेसिक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को क्या होती है कि भाई हम लोग टेस्ट को मैनेज नहीं कर पाते। टेस्ट आती है, हमारी पढ़ाई नहीं होती है, टेस्ट आती है, हमको मार्क्स ही अच्छे नहीं आते हैं। तो इसके रीजन ये है कि हम लोग क्या करते हैं, कोचिंग के भरोसे हो जाते हैं। कोचिंग वाले छठे दिन टेस्ट का सिलेबस खत्म करते हैं और 7वें दिन टेस्ट हो जाती है। तो हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं होती है और टेस्ट के चक्कर में हम बैकलॉग भी कर बैठते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कोई भी आपके पास, या आप सेल्फ पढ़ो, पर अपना सिलेबस जो है कोचिंग के आगे रखो। बायोलॉजी के चैप्टर्स पहले पढ़ लिए, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए यूट्यूब पे वीडियोस देख के। ऐसे आप करो तो आपकी टेस्ट भी मैनेज हो जाएंगे और आपका बैकलॉग भी नहीं होगा। और तीसरी बात ये कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे मैं HC वर्मा भी कर लूँ, मैं DC पांडे भी कर लूँ, मैं डॉक्टर अली बायोलॉजी भी कर लूँ, मैं कोचिंग के मॉड्यूल्स भी कर लूँ, पर आखिर में वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अभी 11th में आपके पास टाइम होता है, पर जैसे जैसे आप आगे जाते हो या जैसे जैसे आपकी टेस्ट आती है तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। तो आप क्या करते हो, HC वर्मा भी छोड़ देते हो, डॉक्टर अली भी छोड़ देते हो, आपके मॉड्यूल भी पूरे कंप्लीट नहीं हुए और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपका टेस्ट में भी अच्छा स्कोर नहीं आता है, आपकी बुक्स भी कंप्लीट नहीं होती है, बैकलॉग्स भी हो जाते हैं और आपका बिल्कुल पूरा 11th वेस्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करो कि आप है ना, एक बेसिक जो बुक्स है उनको आप डिसाइड कर लो। जैसे मैं मॉड्यूल करूंगा, एडिशनल बुकलेट्स करूंगा जो आपको कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। और क्योंकि मेरे कोचिंग में जो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन बैंक था वो कंप्लीट आउट ऑफ सिलेबस जाता था, मतलब NCERT के क्वेश्चन उसमें कम थे। तो मैंने क्या किया था, डॉक्टर अली नाम की बुक किया था, मॉड्यूल किया था, एडिशनल बुकलेट्स की थी, डॉक्टर अली की थी और ढेर सारे कोचिंग के टेस्ट पेपर्स किए थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोचिंग के टेस्ट पेपर्स है। इन कोचिंग के टेस्ट पेपर्स को अगर आप करोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो
ट्रिमेंडसली बढ़ जाएगा। जो 600 के ऊपर के जो मार्क्स होते हैं ना, वो इन टेस्ट पेपर्स की वजह से होते हैं। और दूसरी बात ऐसी कि जैसे आप अगर ये टेस्ट पेपर्स भी करोगे, सीक्वेंस डिसाइड करोगे, तो इजीली आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएंगे। और एक और बात मैंने जैसे मुझे गलत लगी मेरे प्रिपरेशन के दौरान, जिसमें मेरे मार्क्स कम किए फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मैंने ड्रॉप ईयर में रियलाइज किया जिसको, वो ऐसा था कि जैसे ब्रेक लेना भी जरूरी है। अगर आप 2-3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो आप 15-20 मिनट का ब्रेक लो बीच में। और आप ये भी देखो कि जो टॉपर्स है वो कैसे कर रहे हैं। आप देखोगे कि वो भाई एंजॉय भी करते हैं, वो पढ़ते भी है, और उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो आपको मतलब आप अपने हैंड से तो कर रहे हो, दिन से रात आप पढ़ाई कर रहे हो कंटिन्यूअसली, पर यार गधा भी मेहनत करता है। पर इस एग्जाम को क्या चाहिए, ये एग्जाम को चाहिए स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क अगर आप करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आजकल 100% सभी दे रहे हैं, हार्ड वर्क सभी कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क इज द गेम चेंजर हु गिव्स यू द सिलेक्शन। ओके। और आप एक सीक्वेंस डिसाइड कीजिए। जैसे फिजिक्स में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, लेक्चर देखते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट में उनके क्वेश्चंस नहीं बनते और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप क्या करो, आप लेक्चर देखो, आप नोट्स करो, आप क्वेश्चन सॉल्व करो मॉड्यूल के, 1-2 बार रिवीजन करो और टेस्ट दो। टेस्ट पेपर्स पहले सॉल्व करो और फिर आपकी टेस्ट दो। टेस्ट से भागो मत, टेस्ट से आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। तो बस यही कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला, रोज का काम रोज करो, टीचर्स का वेट मत करो, टीचर से पहले सिलेबस खत्म करने की कोशिश करो, कोचिंग का सिलेबस खत्म करने की कोशिश करो, स्विच मत करो, एक बुक सेट रखो, उनको कंप्लीट करो, और एक सीक्वेंस डिसाइड करो, उस सीक्वेंस के हिसाब से चलते जाओ। 6 से 7 घंटे आपको सेल्फ स्टडी रोज करना है। उस सेल्फ स्टडी में आप अपना शेड्यूल बनाओ, बिल्कुल रोज के रोज होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो और आपका सिलेक्शन गारंटीड हो जाए। तो अगर आप ये सब फॉलो करोगे तो आपको बिल्कुल फायदा होगा। थैंक यू।